नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी ने भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। 1765 ईस्वी के आसपास बिहार का चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र बेतिया राज, उस समय जो बेतिया का जो राजा था उनके अंतर्गत ये क्षेत्र आता था। तो प्रारंभ में यहाँ पे एक बिगहा में 5 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य था। इससे किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। इसके अलावे जो खेती होती थी उस पर लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। तो इन सब परेशानियों से त्रस्त आकर के दरभंगा और चंपारण के किसानों ने मिलकर के चंपारण नील आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया। 1866 ईस्वी से लेकर के 1888 के बीच तक चंपारण नील आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे रामचंद्र शुक्ल। तो 1867 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत एक बिगहा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना बिल्कुल अनिवार्य था। तो चूँकि एक बिगहा में 3 कट्ठा क्षेत्र में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इस प्रणाली को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो इससे किसानों में असंतोष और बढ़ता चला गया। वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इस आवाज़ को गति दी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लेख चंपारण में अंधेरा और प्रताप, इस लेख को उन्होंने अखबार में प्रकाशित किया। अखबार में प्रकाशित होने के बाद चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देश के अन्य क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने या फिर अन्य सभी लोगों ने जाना। गणेश शंकर विद्यार्थी ने रामचंद्र शुक्ल जी से आग्रह किया कि आप गांधी जी से मिलिए। गणेश शंकर विद्यार्थी के आग्रह पर रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी से मिले लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में। यहाँ उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया और गांधी जी ने उस न्योता को स्वीकार किया। 9 अप्रैल 1917 को रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को लेकर बिहार की ओर चले, अपने साबरमती आश्रम से लेकर के चले। 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने बिहार प्लेटर्स एसोसिएशन के मंत्री से मिले और बिहार के किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और इसी दिन उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आरंभ कर दिया। चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद अंग्रेजों में खलबली मच गई। तो बिहार के जो उपराज्यपाल थे गेट साहब, तो उन्होंने 10 जून 1917 को गांधी जी को बुलाया और उनसे बात की और उन्होंने चंपारण एग्रेरियन कमेटी नाम से एक समिति बनाई और उस समिति का मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया। 4 मार्च 1918 को उस समिति, बिहार एग्रेरियन कमेटी, उस समिति की अनुशंसा पर चंपारण के किसानों पर जो 3 कठिया प्रणाली लागू थी, उस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। किसानों के लगान को कम किया गया और 3 कठिया प्रणाली से किसानों को जो आर्थिक क्षति हुई थी उसके लिए धन या मुआवजा दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, जो कि चंपारण से शुरू हुआ था, पूरी तरह से सफल रहा और इस प्रकार से गांधी जी की ख्याति देश में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैल गई और गांधी जी पहले से भी बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए। तो